बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे ये हमारे पास है मीडियन। तो हम इससे पहले अरिथमेटिक मीन को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक मीन हमारे पास एक टाइप की एवरेज थी। इसी तरह मीडियन है, दूसरी टाइप की एवरेज है। मीडियन किस तरीके से हम डेटा का निकालते हैं, तो अगर आपके पास अनग्रुप मीडियन बोलते हैं द वैल्यू लोकेटेड एट द मिडल पोजीशन ऑफ द गिवन डेटा। आपके डेटा में मिडल पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद आपने उसकी सेंट्रल पोजीशन पे, मिडल पोजीशन पे जो वैल्यू है वो देखनी है, उसे हम मीडियन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कहता है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द मीडियन। आपको डेटा गिवन है, लेट 3, 4, 2, 5, 9, 7, 8, 1 और इसी तरह है 3। ये आपको डेटा गिवन है और आपने इस डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो याद रखें ये सीरीज़ आपको जो गिवन है अनग्रुप्ड, सबसे पहले इसे आपने अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने फिर इसका जो है देखना है मिडल पोजीशन। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3, 3 और इसी तरह फिर आपके पास 4, 5 और 7, 8 और 9। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू हैं आपके पास। इनमें मिडल पोजीशन पे आप देख रहे हैं, अगर ये 4 में पहले छोड़ दूं और ये 4 लास्ट में छोड़ दूं तो मिडल पोजीशन पे लाई कर रहा है 4। तो आपका मीडियन जो है वो क्या है, असल में यहाँ पे 4 है। तो मिडल पोजीशन पे जो नंबर लाई कर रहा है वो 4 है। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे आड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो आड हैं। तो अगर n आपके पास आड हो तो आपने वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडिंग बाय 2 टर्म देखनी है। देखें टर्म्स 9 है, 9+1 10, 10 डिवाइडिंग बाई 2 फिफ्थ टर्म पे जो वैल्यू है वो आपके पास मीडियन है। 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ टर्म पे जो वैल्यू आ गई ये आपके पास क्या है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हो जाएं तो फिर हमने क्या करना है, तो जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हो जाएं तो फिर हमारे पास जो है दरमियान में 2 टर्म्स आएंगी और उन 2 का भी आपने जो है वो मिड पॉइंट लेना है, वो मीडियन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा है आपके पास 2, 4, 3, 6, 9, 12, 13 और 12 है। लेट से 8 वैल्यूज़ हैं ये। जब आप इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इनको आपने अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इनको हम अरेंज कर देते हैं। तो इन असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास ही हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 9, 12, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ हैं। अभी जब 8 वैल्यूज़ हैं तो फिर आपके पास दरमियान में एक टर्म नहीं बचती। अगर 4 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, दरमियान में एक, तो फिर 4 और 3 नहीं, ऐसे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हम ये छोड़ देते हैं, 3 ये छोड़ देते हैं, तो दरमियान में 2 टर्म्स बचती हैं, ठीक है। तो इन 2 टर्म्स का भी जो है मिड पॉइंट आपने निकालना है वो आपके पास मीडियन होगा।
तो मीडियन मिड पॉइंट कैसे निकलता है, 6 + 9 डिवाइडिंग बाय 2 कर देना। तो मीन आपके पास कितना आ जाएगा, 7.5 आपके पास मीडियन हो जाएगा। तो 6 + 9 15 डिवाइडिंग बाई 2 7.5 इसका मीडियन हो गया। तो अभी आप ये देखें कि ये मिडल टर्म्स कौन कौन सी आती हैं। तो मिडल टर्म्स जो हैं याद रखें, जब n इवन हो तो दो मिडल टर्म्स होंगी, और दो मिडल टर्म्स जो इवन होगी वो एक होगी n/2 और दूसरी होगी n/2 + 1 इफ़ n क्या हो, इवन हो। तो देखें 8 थी, टोटल टर्म्स 8 थी, 8 डिवाइडिंग बाई 2 4 हो गई, तो एक मिडल टर्म आ गई 4, 1 2 3 फोर्थ टर्म मिडल आ गई। और दूसरी n/2 8/2 4 + 1 फिफ्थ आ गई। तो ये आपके पास फोर्थ और फिफ्थ नंबर टर्म जो है ये मिडल थी। उन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास मीडियन आ गया। तो जब अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा का मीडियन आप इस तरह डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे पहले डेटा को अरेंज करके लिखें, अरेंज करके लिखने के बाद उसमें देखें अगर आड टर्म्स हैं तो दरमियान में एक नंबर होगा, वो मीडियन होगा, और अगर जो है वो इवन टर्म्स हैं टोटल, तो फिर आपके पास जो है दरमियान में दो वैल्यूज़ दो टर्म्स आएंगी और उन दोनों का जो है मिड पॉइंट आपके पास मीडियन होगा। नेक्स्ट चीज़ है, जब आपके पास डेटा ग्रुप डेटा हो तो उससे मीडियन किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पहले डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का फाइंड करता हूँ। लेट्स से आपके पास डेटा है 2 3 4 6 8 9 और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 9 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है। तो हम किस तरीके से इधर से हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो इसके लिए हमने ऐसे करना है, आप x लिखें और f है और इसकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। x है 2 3 4 6 8 9, फ्रीक्वेंसी है इनकी 1 2 6 3 2 4। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया था कैसे निकालेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखें, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस करें, 1 + 2 3, इसमें नेक्स्ट प्लस करें, 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 और 14 + 4 18 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 18 है। एफ़ का सम जो है वो 18 आ रहा है। तो अभी मीडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, तो मीडियन इक्वल होता है, कौन सी टर्म होगी, इट इज़ n/2 टर्म। ठीक है, मीडियन दरमियानी टर्म हम निकालते हैं, तो इट इज़ n/2 टर्म होगी। तो n आपके पास 18 है, 18/2 टर्म। तो 18/2 आपके पास आती है 9th टर्म। तो अभी आपने ये देखना है कि 9 टर्म पे क्या वैल्यू आ रही है। तो उसको यहाँ पे देखें कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 9th जो है उस पे जो वैल्यू आ रही है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, इस पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 4 है। तो इसलिए आपके पास जो मीडियन है वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड करेंगे जब आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा दिया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उससे मीडियन किस तरह निकालेंगे। तो इस चीज़ को जो है आप रिवाइज़ करें। मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ, अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पास हो तो उससे मीडियन कैसे निकालना है इसको सीखें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे